नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के वीडियो केबीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो ऑडिशन में आने वाला है उसके लिए। तो सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं कि ऑडिशन के लिए और जीके टेस्ट का एक मैंने बुक तैयार किया है। अगर आप लोगों को लेना हो तो कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा यहाँ इस पे देखिए, व्हाट्सअप नंबर दिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए जो लोग ऑडिशन देने जा रहे हैं, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखिए केबीसी में के लायक भी है, यानी केबीसी हॉट सीट में भी काम आएंगे। तो शुरू करते हैं। हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में। देखिए इसको मैंने दिए थे 1283 नंबर का क्वेश्चन है। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान में बने नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को किसने शपथ दिलाया था। इसको मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया था और इसको मैंने यहाँ फिर दे दिए। तो इसका आंसर होगा सीनेट अध्यक्ष साजिद संजरानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने फिर से दे दिए। और अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में इनमें से किसने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा लिए थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, श्री कृष्ण, बर्बरिक। इनमें से कौन थे जो शस्त्र नहीं उठाएंगे बोले थे? तो ये होगा आंसर श्री कृष्णा। श्री कृष्ण के जो सैनिक थे वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ पे के सारथी थे। तो उन्होंने ये कहा था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में मैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान भीष्म पितामह इनमें से किसके सामने आ जाने से शस्त्र त्याग दिए थे? फिर से एक बार बोलता हूँ फ्रेंड्स, महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध के दौरान भीष्म पितामह इनमें से किसके सामने आ जाने से शस्त्र त्याग दिए थे? सात्विकी, कृतवर्मा, कीचक, शिखंडी। इसका सही आंसर होगा शिखंडी। शिखंडी जो है जन्म से वो स्त्री रूप में थी। जब उसका जन्म हुआ था स्त्री रूप में, बाद में वो पुरुष के शरीर में आ गए थे। लेकिन भीष्म पितामह ही मानते थे कि वो स्त्री है और स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठाया जा सकता, इसलिए उन्होंने शस्त्र त्याग दिए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। एक कहानी है जिसमें कबूतर का झुंड बहेलियों के जाल में फंस जाता है। बहेलियों के जाल में फंस जाने से फिर वो जाता उड़ करके, तो जाल कौन काट करके कबूतर को आज़ाद करते हैं? खरगोश, चूहा, कछुआ, चींटी। इसका आंसर होगा चूहा। अगला प्रश्न है, दादुर शब्द का इनमें से सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अर्थ क्या होगा दादुर शब्द का सही अर्थ? या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसका आंसर होगा मेढक। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ जो हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं किस पार्टी से है? इसका आंसर होगा PMLN, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अगला प्रश्न है, द माउंटेन मैन नाम से प्रसिद्ध दशरथ मांझी की पत्नी का क्या नाम था जिनके याद में उन्होंने पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था? तो इसका सही आंसर होगा फाल्गुनी देवी। फाल्गुनी देवी, उनका सेहत खराब हो गया था। खराब हो जाने से वो अस्पताल ले जाना था, वो काफ़ी दूर घूम करके जाना पड़ रहा था। बीच में पहाड़ी था जिससे होकर के जाना संभव नहीं था, तो घूर के जाना था जिससे अस्पताल पहुँचते पहुँचते उनका डेथ हो गया था। बाद में दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को काट करके एक रास्ता बना दिया था जिससे कि 55 किलोमीटर का रास्ता 15 किलोमीटर में आ गया था, यानी बहुत नज़दीक हो गया था। अत्री से वजीरगंज, गया जिला में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सरीसृप में फन होता है या फन फैलाता है? इसका आंसर होगा सांप। सांप का फन होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं? इसका सही आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, दांत की जो बाहरी परत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटाइन, एनामेल, रूट, बोन मैरो, क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा एनामेल। अगला प्रश्न, नाखून किस पदार्थ के बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा केराटिन। अगला प्रश्न है, त्वचा की जो बाहरी परत है इसको क्या कहते हैं? डर्मिस, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, एनाडर्मिस। इसका आंसर होगा एपिडर्मिस। बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। त्वचा की भीतरी परत को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा डर्मिस। अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम क्या है जो त्वचा और बालों को रंग देता है? त्वचा और बालों को रंग देता है, इसका क्या हम लोग कहते हैं? मेलानिन, केराटिन, लिगामेंट, टेंडन। इसका आंसर होगा मेलानिन।
अगला प्रश्न, फनी बोन के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? ह्यूमरस, फीमर, टिबुला, फिबुला। फनी बोन्स, इसका आंसर होगा ह्यूमरस। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2023 में। अगला प्रश्न है, पेशियों का हड्डी से जुड़ना क्या कहलाता है? बोन जॉइंट, सॉकेट जॉइंट, लिगामेंट, टेंडन। इसका आंसर होगा टेंडन। टेंडन पेशियों का हड्डी से जुड़ता है और लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगर कोई संख्या है और 2 से पूर्णतः भाग लग जाता हो तो उस ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या, विषम संख्या, विभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसको कहेंगे सम संख्या, यानी 2 से। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के कौन से अक्षर से 2022 की फिल्म RRR के नाम को पूरा करेगा? KGFR। तो इसका सही आंसर होगा R, यानी कि RRR इसके नाम में है। और ये इम्पोर्टेंट इस बार के लिए, देखिए इसका डायरेक्टर भी पूछ सकता है, तो SS राजामौली। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही, और जल्द अगला वीडियो लेकर के आता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं, नमस्कार।